अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, जो उन्वान दिया है मैंने शबीना मकतब और बच्चों के ट्यूशन के मुतालिक चंद अहम बातें। इससे पहले जब बच्चों के इम्तिहानात चल रहे थे सालाना, तो मैंने इसके मुतालिक एक मुख्तसर सी वीडियो मैंने आपके सामने पेश की थी। उसको हमने कमेंट में पिन कर रखा है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा चंद और बातें शबीना मकतब के मुतालिक और ट्यूशन के मुतालिक आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। देखिए, तालीम के मुतालिक हर वालिदैन अपने बच्चों के मुतालिक हसास होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी चाहिए। अगर हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी तो हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया में आगे बढ़ेंगे। मगर हम जो ट्यूशन भेजते हैं और हमारे बच्चियां और बच्चे ट्यूशन के नाम पर जो घरों से बाहर निकलते हैं, हमें उनके मुतालिक नज़र रखनी चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे ट्यूशन में ही जा रहे हैं या ट्यूशन के नाम से कहीं और जा रहे हैं। हालात इतने नाजुक हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। आज ये बातें सुनने में आती है, हकीकत का इल्म अल्लाह को ही पता है कि हमारे बच्चे और बच्चियां ट्यूशन के नाम पर घर से तो निकलते हैं, मगर होटलों में जाकर तरह तरह के सैर तफरीह के मकामात जाकर अय्याशियाँ करते हैं और तरह तरह के वाक़यात सामने आते हैं। आज ये वाक़यात हो रहे हैं, मगर हमारे अपने बच्चों के वालिदैन को इस बात का इल्म ही नहीं है और वो बड़े खुश हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन जा रहा है, पढ़ाई की फ़िक्र कर रहा है। मैं आज इस मौके पर शहर के ज़िम्मेदारों को, मोहल्ले के स्पोर्ट्स सेंटर के ज़िम्मेदारों को और मस्जिद के ज़िम्मेदारों को इस बात के मुतालिक एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ कि आज कुछ ऐसा इंतज़ाम करें आप कि हमारे मोहल्ले के बच्चे, हमारे एरिया के बच्चे के ट्यूशन के नाम पर हमारे एरिया के बाहर और हमारे मोहल्ले के बाहर जाए ही नहीं। उनको अपने मोहल्ले में ही ट्यूशन का इंतज़ाम होना चाहिए और वालिदैन, मोहल्ले के ज़िम्मेदारान, सरपरस्तान और स्पोर्ट्स क्लब के ज़िम्मेदारान इसके मुताल्लिक़ सोच सकते हैं, संजीदगी से सोच सकते हैं और उसका इंतज़ाम किया भी जा सकता है। हो सकता है कि फ़ीस थोड़ा ज़्यादा देनी पड़े, मगर हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। तालीम बहरहाल एक ज़रूरी चीज़ है, मगर तालीम के नाम पर जो ये फितने हो रहे हैं उसको सहारा बनाकर जो चीज़ें की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है और नामुनासिब सी बात है। आज हमें अपने बच्चों की फ़िक्र ही नहीं है, आज हमें अपने बच्चों की फ़िक्र ही नहीं है और बड़े मुतमईन हैं और बड़े खुशफहमी है में कि हमारा बच्चा तो बड़ा वली बनेगा, हमारा बच्चा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हमारा बच्चा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि वो मदद के लिए उसके आसपास लोग रहेंगे, वो बड़ा अल्लामा बनेगा, बहुत बड़ा आलिम बनेगा। मगर उसके मुतालिक हम क्या कर रहे हैं, हम कितने फ़िक्रमंद हैं अपने बच्चों की तालीम के मुतालिक, इसके बारे में हमें संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। हालात बहुत नाजुक हैं, आज हम मुतमईन होकर अपने घरों में बैठ नहीं सकते। जैसा कि कहा जाता है, आजकल हम जब घरों में आते हैं और जहाँ तक शबीना मकतब का ताल्लुक़ है, देखिए, जो हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, हम बड़े मुतमईन हैं कि वहाँ पर हमें हमारे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, यकीनन दी जाती है, मगर वो काफ़ी नहीं है। आप देखिए, आप कितना वक्त मिलता है, 30-40 मिनट का वक्फा मिलता है और आप उसी को भी तरह तरह इम्तिहान के बहाने से और तरह तरह के बहाने से आप अपने बच्चों को शबीना मकतब में नहीं भेजते। क्या आप अपने बच्चों की दीन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या अपने बच्चों की दीनी तालीम के लिए आप इतना छोटा सा वक्त भी दे नहीं सकते? शबीना मकतब के इतने बड़े बड़े फ़वाइद हैं, आज यहाँ पर इस मुख्तसर वीडियो में बयान नहीं कर सकता। इसके बड़े अच्छा असरात मुरतब हो सकते हैं, आपका बच्चा बड़े बड़े फितनों से बच सकता है,
آپ کا بچہ بہت بڑی بڑی برائیوں سے بچ سکتا ہے، آپ کا بچہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور جو نوجوان اس میں شریک ہو رہے ہیں شبینہ مکتب میں پابندی کے ساتھ، ان کی تربیت دیکھیے کس طرح سے ہو رہی ہے، اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ مگر آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اپنے بچوں کو شبینہ مکتب سے دور کر رہے ہیں، نہیں بھیجتے ہیں، ناغہ کرتے ہیں، چھٹیاں کرواتے ہیں۔ ذرا سنجیدگی سے اس کے متعلق بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب بچہ غیر حاضر ہوتا ہے، اور ایک بات بھی دھیان میں رکھ لیجئے کہ آپ کا بچہ جب ٹیوشن کے نام سے کہیں اور جا رہا ہے اور شبینہ مکتب کے متعلق کہیں اور جا رہا ہے، آپ کبھی کبھی وقفے سے 2-3 دن میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار اس کے متعلق استاد کو بھی فون کرتے رہیے، پوچھتے رہیے کہ ہمارا بچہ پابندی سے آ رہا ہے یا نہیں، یا شبینہ مکتب والا ٹیوشن کے نام سے کہیں اور جا رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ سنجیدگی سے اس بات پر سوچئے اور اپنے بچوں کے متعلق فکر مند رہیے، مطمئن ہو کر مت بیٹھیے۔ یہی میں چاہتا ہوں اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمارے قوم کو اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ بس یہی دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔